ओम शांति। राजयोग के माध्यम से कैसे हम एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, जो एक्वायर्ड क्वालिटीज के आधार पर हमारी पर्सनालिटी सिर्फ न रहे, हाँ वो भी कुछ अंश तक जरूरी होती है, परंतु वही अल्टीमेट नहीं है। और इसलिए अगर देखा जाए तो मनुष्य की पर्सनालिटी में उसके जो दोनों तरफ के ब्रेन का हेमिस्फीयर होता है वो ज्यादा एक रोल प्ले करता है। राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों साइड जो ब्रेन के हैं और जिस प्रकार ये फंक्शन करते हैं, जो कॉन्शियसनेस में हम स्थित होते हैं, अधिक रहते हैं, या जो साइड जो हेमिस्फीयर हमारा अधिक हैमरिंग होता है वो साइड अधिकतर हमारा डेवलप हो जाता है। जैसे इस ट्रांसपेरेंसी में अगर हम देखें कि लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट है मनुष्य का एक रैशनल, लॉजिकल, वर्बल, करेजियस, एंथुसियास्टिक, इनिशिएटिव टेकिंग, फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव, रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। और दूसरी ओर राइट हेमिस्फीयर जो है, जो फेमिनिन क्वालिटीज के माध्यम से है, जो कि ज्यादा इमोशनल साइड है, जहां हमारा इंट्यूशन, साइलेंट, केयरिंग, सस्टेनिंग, पेशेंट, टॉलरेंट, इंस्पायरिंग, होपफुल और एंड्यूरिंग, तो ये दो हेमिस्फीयर हमारे हैं। अब नॉर्मल केसेस में इसका डेवलपमेंट कैसे होता है कि जब एक बच्चा छोटा होता है और वो बच्चा अगर एक बॉय है, एक लड़का है, तो उसके पेरेंट्स बार बार उसको वो कॉन्शियसनेस देते रहते हैं कि तुम एक लड़का है, तुम्हें ये करना चाहिए। मानो घर में भाई और बहन दोनों हैं और भाई बहन के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ गए छोटेपन में, और उस डिफरेंसेस को लेकर के बहन ने भाई को एक थप्पड़ मार दी, और उस थप्पड़ को के कारण वो रोने लगा, और रोता हुआ जब माँ बाप के पास आता है तो माता पिता उसको क्या कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम तो एक लड़का है, यू शुड बी करेजियस, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी इनिशिएटिव टेकिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर एंथुसियास्टिक। ये बातें उसको हैमरिंग करते हैं, और ये साइड हैमरिंग करके वो बातें उसको बार बार कॉन्शियसनेस में देते रहते हैं। और गर्ल को क्या कहते हैं कि यू शुड बी टॉलरेंट, यू शुड बी साइलेंट, यू शुड बी पेशेंट, यू शुड बी इंस्पायरिंग, हेल्पफुल। माना ये साइड गर्ल की हैमरिंग होती है कि बिकॉज यू आर अ गर्ल सो यू हैव टू हैव दिस फेमिनिन क्वालिटीज, और लड़के को कहते हैं बिकॉज यू आर अ बॉय सो यू शुड हैव दिस मैस्कुलिन क्वालिटीज इन यू। और वो क्वालिटीज बार बार उसको जब हैमर किया जाता है, वो कॉन्शियसनेस उसको दिया जाता है, तो उस कॉन्शियसनेस के आधार पर उसकी पर्सनालिटी बनती है। मानो स्ट्रीट में जब कुछ लड़के लोग आपस में खेल रहे होते हैं और एक लड़का ने अगर आपके लड़के को हरा दिया और वो आया रोता हुआ, तो फिर से आप उसकी कॉन्शियसनेस को हैमर करते हैं कि क्या छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम रोता हुआ आता है, यू कैन नॉट बी लाइक दिस, यू शुड बी करेजियस, तुमको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। और वो कॉन्शियसनेस बार बार उसकी हैमर होने से वो साइड उसकी डेवलप होने लगती है। ही बिकम्स लॉजिकल, रैशनल, वर्बल एक्सेट्रा, एंड द गर्ल becomes patient, tolerant, inspiring, helpful, enduring, etc. ये साइड उसकी डेवलप हो जाती है। और इसीलिए शायद भारत में या संसार के अंदर ये गृहस्थ जीवन का एक निर्माण हुआ था कि जहां मेल बैलेंसेस विथ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन या फंक्शंस विथ द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, एंड द वुमन
balances with the right side of the brain, the emotional aspect. और इस प्रकार लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों मिल करके गृहस्थ जीवन को चला रहे थे। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है? आज के युग में the feminine females also have started developing their left side of the brain, कि वो समझते हैं कि we are also not less, we should also become courageous, initiative taking, responsible, confident। और इस प्रकार गर्ल्स की भी लेफ्ट साइड डेवलप हो रही है और बॉयज की भी लेफ्ट साइड डेवलप हो रही है। तो दोनों की जब लेफ्ट साइड डेवलप हो जाए और फिर वो गृहस्थ जीवन में अगर आए तो फिर इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि देयर इज नो वन हु विल बैलेंस विद द राइट साइड या इमोशनल एस्पेक्ट। और इसीलिए थोड़े दिन में देखा जाता है दोनों के लॉजिक्स टकराने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने लगती है। दे आर बोथ वर्बल एंड नो वन इज लेस। और इस आधार पर वो गृहस्थ जीवन चल नहीं पाता है। जैसे अमेरिका के लिए कहा जाता है कि एवरी थर्ड मैरिज एंड्स विथ अ डिवोर्स, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड चल रहा है एंड देयर इज नथिंग विच हेल्प्स देम टू बैलेंस विद द इमोशनल साइड एंड देयर इज नो इमोशंस। और वो इमोशंस जब खत्म हो जाते हैं तो दे कैन नॉट कैरी ऑन। तो इस प्रकार दोनों हेमिस्फीयर्स के माध्यम से फंक्शन करना चाहिए, लेकिन दोनों का एक साइड ज्यादा डेवलप, दूसरा साइड अंडर डेवलप। अब राज योगा कैसे हेल्प करता है? तो राज योगा इज द किंग ऑफ ऑल योगास। और राज योग जब किंग ऑफ ऑल योगास है तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बुद्धि योग, समत्व योग, संन्यास योग, हठ योग, अनेक प्रकार के योग दुनिया में सिखाए जाते हैं। परंतु राज योग मीन्स द किंग ऑफ ऑल योगास, कि जिसमें सभी योग समाये हुए हैं, सभी योग उसमें आ जाते हैं। और व्हाट डज राज योगा मीन? राज योगा मीन्स द पावर टू कंट्रोल, डिसिप्लिन द सेंस ऑर्गन्स, the power to manage our thoughts and consciousness, and the power to manage one's own self। ये है राजयोग का अर्थ। अब कैसे वो सभी योग उसमें समाये हुए हैं, तो इसी योग को भक्ति योग भी कहा गया है। भक्ति योग मीन्स सिर्फ पूजा पाठ क्रिया कर्म यही भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति हैज अ डेफिनेट मीनिंग। Bhakti means love, faith, devotion, dedication and obedience। इसको कहेंगे भक्ति। And when translated in our practical life, तो practical life में इन पांचों बातों को अगर देखें कि love for ourselves, love for our efforts, जो पुरुषार्थ हम करें जीवन में, जो कुछ कर्म करें हम प्यार से करें, एंड लव टूवर्ड्स जूनियर्स, छोटों के लिए प्यार होता है। दूसरी ओर फेथ, फेथ इन कलीग्स, जो साथी समान के होते हैं उसमें विश्वास होता है। तीसरा है डिवोशन, डिवोशन अपने कर्म के प्रति, डेडिकेशन, डेडिकेशन फॉर अ कॉज एंड ओबीडियंस टूवर्ड्स सीनियर्स। This is what bhakti means in practical life। कि भक्ति जहां है, अगर हमारी भगवान के प्रति प्यार, श्रद्धा, विश्वास ये सब है तो वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और वो जब जीवन में आ जाता है तो जिसके साथ हम संबंधों में आते हैं उसके प्रति व्यवहार में भी वो बातें स्वतः आ जाती है। और ये साइड अगर देखें तो ये साइड कौन सी है? What will we say? लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये क्वालिटीज लव, फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन एंड ओबीडियंस, दिस इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो दिस इज डेवलप्ड थ्रू भक्ति योग, मीन्स भक्ति इन आवर लाइफ। बट अगर सिर्फ भक्ति है और
ज्ञान नहीं है, बैकिंग उसका ज्ञान से नहीं हुआ है, तो वो भक्ति अंधश्रद्धा युक्त हो जाती। तो अंधा प्यार, अंधा विश्वास, अंधपना अंदर आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है। इसीलिए उसका बैकिंग ज्ञान योग से होता है। और ज्ञान योग हमें क्या सिखाता है? ज्ञान मीन्स विवेक, रीजनिंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग। विजडम जो है, ज्ञान को कहा जाता है विजडम, और विजडम इंक्रीजेस थ्रू एक्सपीरियंस। जितना जितना अनुभव बढ़ता जाता है, विजडम भी हमारी बढ़ती जाती है। एंड बी वेल इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो ये है ज्ञान। अब ये ज्ञान को अगर हम देखें, ये कौन सा हेमिस्फीयर होता है हमारे ब्रेन का? ये लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। और लेफ्ट हेमिस्फीयर मीन्स रैशनल, लॉजिकल, एनालाइजिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो बैलेंस हो गया। सो भक्ति योग बैलेंसेस और डेवलप्स द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और ज्ञान योग डेवलप्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और इस प्रकार दोनों हेमिस्फीयर हमारे बैलेंस हो जाते हैं। साथ ही साथ इस योग को बुद्धि योग भी कहा गया है। अगेन, बुद्धि योग मीन्स वेयर आवर एनालाइजिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी इज शार्पन्ड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, पावरफुल विजुअलाइजेशन। तो ये कौन सा साइड है हमारे ब्रेन का? अगेन इट इज लेफ्ट साइड। और इसीलिए देखा गया है कि अगर ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, लेकिन भक्ति योग ना हो, तभी भी ईगो डेवलप हो जाता है। जो रैशनल साइड है वो हमारे ईगो को डेवलप कर लेती है। तो अगेन दैट इज हार्मफुल, एंड दैट्स व्हाई भक्ति योग इज ऑल्सो एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ, इन डेवलपिंग आवर पर्सनैलिटी। इसी को बैलेंस करने के लिए इसको समत्व योग भी कहा गया है। समत्व योग मीन्स द योगा ऑफ बैलेंस, कि जो योगा हमारे लाइफ में एक बैलेंस ले आता है। और बैलेंस कैसे करते हैं? किस बात के अंदर बैलेंस आना चाहिए? तो बैलेंस बिटवीन भक्ति एंड नॉलेज। भक्ति नॉलेज दोनों का बैलेंस जरूरी है। व्हाई? बिकॉज भक्ति गिव्स द स्वीटनेस ऑफ लाइफ एंड नॉलेज गिव्स द स्ट्रेंथ। नॉलेज इज पावर कहते। तो नॉलेज गिव्स अस द स्ट्रेंथ, भक्ति गिव्स द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। दूसरा, भक्ति टीचेस अस लव एंड नॉलेज टीचेस अस लॉ। जो सिद्धांत है वो ज्ञान सिखाता है कि जीवन के सिद्धांत क्या होने चाहिए, कर्म के सिद्धांत क्या होते हैं, इटर्नल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये ज्ञान हमें सिखाता है। और भक्ति प्यार के आधार पर कैसे चलना होता है, व्यवहार में आना होता है, संबंध में आना होता है, ताकि वो कर्म के लॉस को भी हम वायोलेट न करें, इसका बैलेंस सिखाता है। द बैलेंस बिटवीन लव एंड लॉ। इसी के साथ साथ देखें, भक्ति टीचेस अस फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे कहां अपने आप को एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना है, मुड़ जाना है। और ज्ञान हमें फर्मनेस। राजयोग ये नहीं सिखाता है कि फर्म नहीं बनो, बी ऑलवेज स्वीट, लविंग, फ्लेक्सिबल, यही नहीं सिखाता है। बी फर्म। आप जब अपने सिद्धांतों पर है तो उस पर तो आपको रहना है। अगर सिर्फ लव, स्वीटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी है तो और भी एडवांटेज लेने लगते हैं। सो वी हैव टू बी फर्म ऑन आवर प्रिंसिपल्स, ऑन आवर बिलीव्स, बट डोंट बी रिजिड। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस सिखाता है, फर्मनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जहां मुझे फर्म बनना है वहां फर्म हो जाना है, जहां मुझे फ्लेक्सिबल होना है वहां फ्लेक्सिबल हो जाना है। और एक बैलेंस बिटवीन चीयरफुलनेस एंड मैच्योरिटी। भक्ति ब्रिंग्स चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, आनंद की अनुभूति कराता है, लेकिन नॉलेज ब्रिंग्स द मैच्योरिटी। जो मैच्योरिटी हमें जरूरी है उसको ले आती है।
उसको बैलेंस करती है। ये भी नहीं है कि हमें बहुत मैच्योर रूप में ही चलना है, नहीं, चीयरफुल भी रहना है। जहां जिस स्थान पर मुझे चीयरफुल रहना है वहां चीयरफुल रहना है, जहां जिस स्थान पर मुझे मैच्योर बनना है वहां मैच्योरिटी को ले आना है। इसी के साथ साथ और एक बैलेंस आता है, हाई एम्बिशन एंड कंटेंटमेंट। भक्ति जीवन में संतोष कैसे रखना है, बनाना है, जीवन में ले आना है, ये सिखाता है। और नॉलेज हमें हाईली एम्बिशियस बनाता है। संतुष्टता या कंटेंटमेंट का अर्थ ये नहीं है कि अब बस आगे मुझे प्रगति नहीं करनी है, आई एम सेटिस्फाइड, नो। कंटेंटमेंट विद द रिजल्ट्स, जो कुछ हो गया है, जो कुछ बीत गया है, सेटिस्फाइड, पूरा फुल स्टॉप देयर। वो बार बार हमारी लाइफ को डिस्टर्ब न करे। लेकिन जहां पुरुषार्थ करना है, जहां प्रगति की बात आती है, वहां तो स्पिरिचुअलिटी भी हमें हाईली एम्बिशियस रहना सिखाती है। आज एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी ये नहीं कहता है कि अब मुझे आगे प्रगति नहीं करनी है, उसको भी अपने स्पिरिचुअल फील्ड में आगे प्रगति करते रहना पड़ता है। तो कंटेंटमेंट विद द पास्ट, विद द रिजल्ट्स, एंड हाईली एम्बिशियस विद द फ्यूचर, विद द प्रोग्रेस, तो दोनों का बैलेंस ज्ञान और भक्ति हमें सिखाती है। और एक बैलेंस है पीसफुल एंड इफेक्टिव। भक्ति हमें शांति देती है और नॉलेज हमें इफेक्टिव बनना सिखाती है कि कैसे हमें हर बात में इफेक्टिव बनना है। तो इस प्रकार समत्व योग अर्थात अपने जीवन में अनेक बैलेंसेस को ले आना, और उसको ले आने का माध्यम है बैलेंसिंग द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन। और इसी योग को कर्म योग भी कहा गया है, क्योंकि ये सारे बैलेंसेस हमें कहां ले आने हैं, कर्म में ले आने हैं, तो कर्म योग भी कहा जाता है। कर्म योग अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, योगा रिफ्लेक्टेड इन आवर एक्शंस। योगा का अर्थ ही है मन की एकाग्रता, और वो मन की एकाग्रता अपने कर्म में ले आनी है। दूसरा, पॉजिटिव कर्म स्ट्रेंथन्स आवर कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी। आज व्यक्ति जब नेगेटिव कर्म करता है उस वक्त अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, लेकिन जितना वो अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता जाता है, जितना वो अपने कर्म को सकारात्मक बनाता जाता है, उतना उसका मन एकाग्र भी हो जाता है, तो उसकी एकाग्रता की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ कर्म डन विथ अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट, करना भी है लेकिन डिटैच होकर के करना है। और डिटैचमेंट कैसे हमें ले आना है, ये भी राजयोग सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन कर्म में भी वो डिटैचमेंट की स्थिति कैसे ले आए ताकि हम सही कर्म योगी बन जाएं। और उसके लिए कौन सा एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ट्रस्टीशिप। करना है लेकिन ट्रस्टी होकर के। तो सेंस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रस्टीशिप एटीट्यूड, ये कर्म योग हमें सिखाता है कि कैसे अपने व्यवहार में, अपने कर्म में हमें इन एटीट्यूड्स को ले आकर के अपने कर्म को श्रेष्ठ और मन की स्थिति को, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को भी ऐसी पॉजिटिव डेवलप करनी है। साथ ही साथ इसको हठ योग भी कहा जाता है। आप कहेंगे हठ योग कैसे है? हठ योग में कोई आसन तो लगाए नहीं है, लेकिन हठ का मीनिंग है, हठ मीन्स डिटर्मिनेशन। जैसे कोई किसी बात के लिए हठ कर लेता है तो उसको पाने के लिए एक डिटर्मिनेशन, पॉजिटिव सेंस में ले तो वो हठ डिटर्मिनेशन हो जाता है, नेगेटिव सेंस में ले तो वो रिजिडिटी आ जाती है। तो हमें हठ योग मीन्स पॉजिटिव डिटर्मिन बनना है। और जैसे हठ योग में फिजिकल आसन्स में फिजिकल सेंस ऑर्गन्स को डिसिप्लिन की जाती है, इसी प्रकार राजयोग में हमारे भीतर की डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने विचारों को डिसिप्लिन में लाना है, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में लाना है। और इस प्रकार भीतर की डिसिप्लिन हमें सिखाता है।
तो डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, जहां ये दो है वहां हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़ने लगता है, जिससे व्यक्ति सक्सेसफुल बन जाता है। और वो सारे फिजिकल पोस्चर्स हमें मानसिक तौर पर ले आना है। साथ ही साथ इसी को ही संन्यास योग भी कहा गया है। संन्यास योग अर्थात कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि एक और हमने कर्म योग देखा, तो कर्म में तो रहना ही है, संसार में तो रहना है, गृहस्थ धर्म में तो रहना है, परंतु संन्यास योग अर्थात अपने बुराइयों का संन्यास करना, अपनी कमजोरियों का संन्यास करना और अपने अंदर शक्ति भरना। इसीलिए कहा गया है टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ योर ओन डिसिप्लिन्स, कि हम अपनी डिसिप्लिन के ही डिसाइपल बने और उसके डिसाइपल बन करके हम अपने जीवन के अंदर कमजोरियों का संन्यास करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। आज कोई व्यक्ति अगर संन्यास करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि वो समझता है कि घर गृहस्थ में रह करके हो सकता है ये बहुत मुश्किल हो, और इसीलिए वो घर बार छोड़ के जाता है। लेकिन राजयोग हमें वो विधि और कला भी सिखाता है कि कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए अपने दोनों हेमिस्फीयर्स ब्रेन का डेवलप करते हुए कैसे हम ये राजयोग के माध्यम से अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करें, राइट हेमिस्फीयर को भी डेवलप करें अर्थात इमोशनल एस्पेक्ट को भी डेवलप करें, और लेफ्ट हेमिस्फीयर रैशनल लॉजिकल साइड भी डेवलप करें, सो दैट देयर इज नो ब्लाइंडनेस बट देयर इज कंप्लीट स्मूथनेस इन आवर लाइफ। और उसी के माध्यम से अपने कर्म, व्यवहार और जीवन में व्यक्ति प्रगति के पथ पर चला जाता है। ओम शांति।